हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं एक और धमाकेदार वीडियो में। आज की ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए अंतिम दिनों में साथियों कंप्यूटर की रामबाण क्लास होने वाली है। इस क्लास के अंदर आप सभी विद्यार्थियों को कंप्यूटर के टॉप 50 प्रश्न करवाने वाला हूं, जो हर बार अलग अलग एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हूबहू छपेंगे ये क्वेश्चन साथियों 19, 20 और 21 सितंबर वाले पेपर में। इसलिए जिन जिन विद्यार्थियों को सच में नौकरी लगना है और आपको एक एक क्वेश्चन का एक एक नंबर कवर करना है, तो इस क्लास को पूरा देखना, क्योंकि इस क्लास में से आपकी हूबहू साथियों 5 प्रश्न कंप्यूटर के आपके पेपरों में आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्यारे साथियों, शुरू करते हैं आज की ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के बीच में। बिल्कुल क्वेश्चन पहला पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का मस्तिष्क है। तो आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे याद रखना, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है, मैंने बढ़िया बनाया है। तो यहाँ पे कौन कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है साथियों, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क हमेशा याद रखना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कौन कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। और इसका जो शॉर्ट नेम है साथियों सीपीयू। क्या कहते हैं? सीपीयू। ठीक है, तो ये याद रखना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। साथियों क्लास को स्किप मत करो, क्लास को पूरा देखो, है ना। इनमें से कौन सी जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है साथियों, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी बताइए सभी विद्यार्थी। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी जो है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या है साथियों? ENIAC, जो आपके क्या है, ये पहला कंप्यूटर था कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के अंदर। तो ए ऑप्शन सभी विद्यार्थी अपना यहाँ पे लॉक करेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ साथियों। जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है। वे इनपुट डिवाइस कौन से हैं जो स्रोत दस्तावेजों से कंप्यूटर डिवाइस में सीधे डेटा प्रविष्टि को सक्षम करते हैं। तो साथियों उन इनपुट डिवाइस कौन से हैं, उन इनपुट डिवाइस का नाम बताना है। तो वो इनपुट डिवाइस हो जाएंगे साथियों डेटा स्कैनिंग डिवाइस। साथियों याद रखिएगा, नाम याद रखना है यहाँ पे, डेटा स्कैनिंग डिवाइस। ऑप्शन नंबर ए जो है आप सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। देखो जो विद्यार्थी क्लास स्किप कर रहे हैं उनको नौकरी नहीं लगना सच में, है ना। तो क्लास को स्किप मत करो जिन जिन विद्यार्थियों को सच में नौकरी लगना है। क्वेश्चन 4 है साथियों, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इंटीग्रेटेड जो सर्किट चिप है इसका विकास किसने करा प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसका जो विकास या इसकी खोज, इसका निर्माण करने वाले जो व्यक्ति थे, याद रखना यहाँ पे JS किल्बी। कौन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? JS किल्बी, जो ऑप्शन नंबर सी है आप सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाई। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्यारे विद्यार्थियों सभी क्वेश्चन को पढ़ें और ध्यान से आंसर देंगे। क्वेश्चन है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, समझे, फिर इसका आंसर देना है ना। एग्जाम के अंदर भी आपको यही तकनीक अपनानी है कि एक छोटे सिलिकॉन चिप जो चिप है उस पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं। सवाल ये था आपका। तो क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड चिप। क्या कहते हैं साथियों? इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों को राइट करेक्ट कर देना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे से पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर समझता है। तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, कंप्यूटर जो समझता है, वो भाषा कौन सी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों। तो याद रखना यहाँ पे कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा को समझता है। किसको समझता है? बाइनरी जो भाषा होती है उसको कंप्यूटर समझता है, और इसके अलावा और भाषा नहीं होती। तो याद रखना सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों 4 नंबर का प्रश्न है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि उसको क्या बोलते हैं? IC, है ना। इस पर किसकी परत होती है प्यारे विद्यार्थियों? ये भी ध्यान रखना, जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है तो वो परत बनी होती है, वो किसकी बनी होती है? तो सभी विद्यार्थी याद रखना सिलिकॉन की। साथियों किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की चिप बनी होती है, ये ध्यान रखना, परत बनी होती है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थी लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपका 8वां पूछा गया भाई। सवाल है, कौन सा डिवाइस उपकरण हाथ पकड़ या फिर हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है। प्यारे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा डिवाइस जो है जो कि एक उपकरण हाथ पकड़ सकता है, हाथ पकड़ या फिर हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है, तो उसका नाम हो जाएगा साथियों PDA। याद रखना PDA, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आपका 9 पूछा गया। देखो निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बीट वाला ऑप्शन। क्या हो जाएगा सबसे छोटी इकाई डेटा की? तो बीट कहलाती है साथियों, BIT।
याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका 10 पूछा गया, सभी विद्यार्थियों के लिए हुबहू क्वेश्चन है साथियों। ये है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, बताइए जल्दी से। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की जो परत बनी होती है साथियों। तो क्वेश्चन 10 का जो आंसर होगा साथियों, ये जो बनी होती है आयरन ऑक्साइड की, क्या होती है साथियों, आयरन ऑक्साइड की परत बनी होती है। ध्यान रखना, ये ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं भाई, बताओ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी विद्यार्थियों के सामने। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई फटाफट। क्वेश्चन 11 फिर से पढ़ो भाई, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है तो उसे क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन 11 का आंसर हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं, माइक्रोचिप कहते हैं। ध्यान रखना साथियों, कंप्यूटर का मस्तिष्क माइक्रो प्रोसेसर होता है तो उससे क्या कहते हैं, माइक्रोचिप कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थी करेक्ट एंड राइट कर देंगे भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12 पूछा गया भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है, ALU का पूरा नाम क्या है साथियों। फुल फॉर्म भी आने वाली है आपकी, है ना। ALU का पूरा नाम हो जाएगा साथियों सभी विद्यार्थियों के सामने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अस्थमेटिक लॉजिक यूनिट साथियों, A फॉर अस्थमेटिक, L फॉर लॉजिक, U फॉर यूनिट, यानी कि आपका AL और U इसका फुल फॉर्म हो जाएगा साथियों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधि को मतलब कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है प्यारे सारे विद्यार्थियों, बताओ जल्दी से। मदरबोर्ड है, या फिर कोऑर्डिनेशन बोर्ड, या फिर आपका कंट्रोल यूनिट, या फिर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, बताइए। क्वेश्चन 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। CPU का वो भाग जो कंप्यूटर जो कंपोनेंट्स की जो गतिविधियां हैं उसको कोऑर्डिनेट करता है, तो निम्नलिखित में से कौन है प्यारे साथियों। क्वेश्चन 13 का जो आंसर होगा उसको कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों कंट्रोल यूनिट। क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट कहते हैं। तो सी ऑप्शन सभी विद्यार्थी इसमें राइट करेंगे, नोट कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन है आपका 14 पूछा गया भाई, बहुत ही रामबाण क्वेश्चन है। जैसे डेटाबेस में जैसे खाली स्थान दे रखा है, फील्ड से कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पे जो खाली स्थान मिला है इसमें क्या आंसर कर देंगे, तो डेटाबेस में साथियों यहाँ पे जो आंसर होगा आपका क्वेश्चन 14 का, तो यहाँ पे न्यूमेरिक जो होगा, क्या होगा साथियों, न्यूमेरिक। डी ऑप्शन यहाँ पे लोग करेंगे। कैसे भाई, देखो डेटाबेस में न्यूमेरिक फील्ड से कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे प्रयुक्त नंबर का स्टोर का प्रयोग करते हैं, तो वो किसका यूज करते हैं, न्यूमेरिक का, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका 15वां पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोडेड होता है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन 15, तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है, तो उसका आंसर क्या होता है साथियों, वो कहते हैं उसको बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बूटिंग। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है कंप्यूटर की भाषा में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ प्यारे साथियों। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, बताइए जल्दी से। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहेंगे भाई, बहुत ही सरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी इनपुट कहेंगे, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपका 17 पूछा जाता है। देखो सवाल नंबर 17 ध्यान से पढ़ेंगे। सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है प्यारे साथियों। सिस्टम को बूट करना मतलब, यहाँ पे आंसर सभी विद्यार्थियों को याद रखना है कि सिस्टम को बूट करना मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। इसका सही से सही मतलब ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो याद रखना, अगर आपको सिस्टम बूट करना से क्या अभिप्राय ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट। क्वेश्चन आपका 18 पूछा गया, तो इसका जो रूपांतरण साथियों जो होता है CPU के द्वारा किया जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा, यानी कि आपका यहाँ पे क्या है साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी वाला आंसर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया सभी विद्यार्थियों के बीच में, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार होते हैं, बताइए भाई। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार होते हैं, कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं साथियों, 19 का साथियों यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका। देखो कंप्यूटर कार्य पद्धति के आधार पर 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक तो डिजिटल होता है, एक एनालॉग होता है, यानी कि दोनों आपके क्या है, ए और बी, यहाँ पे आंसर राइट हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ साथियों। क्वेश्चन 20 पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसका नाम है INISC साथियों, ये पहली पीढ़ी के अंदर बनाया गया था, बताओ किसके द्वारा। तो क्वेश्चन 20 का जो आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ पे आंसर देना है। बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी विद्यार्थी देंगे कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने बनाया था, बताओ जल्दी से। तो राइट आंसर करेंगे सभी विद्यार्थी, प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोस्ले के द्वारा। किसके द्वारा साथियों, प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले के द्वारा ये आपका पहला कंप्यूटर पहली पीढ़ी के अंदर बनाया गया था, जिसका नाम था INISC, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का साथियों। सवाल पूछा गया बहुत ही
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? अब बताइए, कंप्यूटर का जो विकास हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो यहाँ पे सभी विद्यार्थी चार्ल्स वेबेज करेंगे, नहीं, यहाँ पे चार्ल्स वेबेज नहीं होगा, यहाँ पे आंसर होगा आपका वॉन न्यूमैन। क्या होगा साथियों? वॉन न्यूमैन, जो डी ऑप्शन है आप सभी विद्यार्थियों का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका सबसे ज़्यादा योगदान था, ये तो कंप्यूटर के जनक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 पूछा गया साथियों। सवाल है आपका कि प्रथम अंक के कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था? बताओ जल्दी से। हाँ, तो प्रथम अंक के कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान जिसका था, सभी विद्यार्थी इसका आंसर करेंगे। भाई सबसे ज़्यादा योगदान था वो है हरमन होलेरिथ। साथियों क्या हो जाएगा? हरमन होलेरिथ का सबसे ज़्यादा योगदान था। A+ नंबर क्वेश्चन आपका ध्यान रखना भाई। बिल्कुल वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई प्यारे साथियों? तो सर्वप्रथम जो आधुनिक कंप्यूटर है उसकी जो खोज होती है साथियों 1946 के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ए वाला सभी विद्यार्थियों को लॉक करना है 1946 के अंदर। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी क्लास को पूरा देखें। देखो, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के भौतिक उपकरण है? तो कंप्यूटर के भौतिक उपकरण की बात करें साथियों तो आंसर हो जाएगा आपका हार्डवेयर। क्या हो जाएगा साथियों? हार्डवेयर क्या है? भौतिक उपकरण है, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर आपका 25 पूछा गया सभी विद्यार्थियों के बीच में। सवाल को पढ़ो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों तो .NET, जावा, माया या फिर यूनिक्स। बताइए मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, यूनिक्स जो है आपका क्या है? ओ यूनिक्स वाला जो ऑप्शन है आप सभी विद्यार्थियों का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच में जो संचार है प्रदान करता है? प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से इसका जवाब करना है कि कौन सा उपकरण है, कौन सा उपकरण कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच में एक संचार प्रदान करता है। तो उसका जो आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों ये वाला। इसका मतलब होता है साथियों, यहाँ पे देखो जैसे आई है, I फॉर क्या होता है साथियों? I फॉर इनपुट, क्या होगा? इनपुट, ठीक है। और O फॉर क्या होगा साथियों? आउटपुट, ठीक है, आउटपुट। तो ये इनपुट और आउटपुट जो चीज़ें हैं ये आपके क्या है साथियों? दो कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच में एक संचार प्रदान करते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे सभी विद्यार्थी। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका 27 पूछा गया साथियों। सवाल क्या है? जैसे एनालॉग कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर किस टाइप का कंप्यूटर है प्यारे विद्यार्थियों? तो एनालॉग जो कंप्यूटर है साथियों ये क्या है? निम्न स्तर पर संप्रेषित करना। क्या है? एनालॉग कंप्यूटर है जो कि एक निम्न स्तर पर संप्रेषित कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो एक निम्न स्तर पर कम्युनिकेट करना यानी कि एनालॉग हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन साथियों आपका 28वां पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आविष्कार ने बहुत सस्ते माइक्रो कंप्यूटरों को जन्म दिया? साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल। क्वेश्चन 28, निम्न में से किस आविष्कार ने बहुत सस्ते माइक्रो कंप्यूटर को जन्म दिया? तो उसका आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर ने। किसका यहाँ पे राइट हो जाएगा साथियों? हाँ बिल्कुल, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। इसकी वजह से माइक्रो कंप्यूटर को जन्म दिया और बहुत ही सस्ते कंप्यूटर को। अगला क्वेश्चन, हाँ, पेकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था साथियों? तो पेकमैन नामक जो प्रसिद्ध कंप्यूटर बना था ये किस चीज़ के लिए बना था? याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, पेकमैन जो कंप्यूटर था, प्रसिद्ध कंप्यूटर, ये साथियों सिर्फ और सिर्फ खेल के लिए, खेल मतलब गेम्स के लिए बनाया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। अब अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे बनता है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? बताइए, कंप्यूटर का पितामह किसको कहते हैं प्यारे साथियों? कंप्यूटर का पितामह, जनक, है ना, तो ये एक ही चीज़ होती है, चार्ल्स वेब्स को कहते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है? सभी विद्यार्थी अपना राइट एंड करेक्ट आंसर करेंगे। क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, कंप्यूटर का पितामह ये भी हो सकता है। तो किसी कार्य को करने के लिए डिजाइन किए गए विशिष्ट निर्देशों को आप क्या कहते हैं प्यारे साथियों? ये लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका, है ना। तो किसी कार्य करने के लिए जो डिजाइन किए गए विशिष्ट निर्देश को आप क्या कहते हैं? तो साथियों उसको कहते हैं आदेश। आदेश मीन्स ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 32 वाला सवाल है कि किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था साथियों? तो याद रखेंगे सभी विद्यार्थी, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ब्लेस पास्कल के द्वारा। किसके द्वारा? ब्लेस पास्कल के द्वारा साथियों कैलकुलेटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर का यहाँ पे आविष्कार किया गया था, ठीक है। अगला सवाल ये है साथियों, लिनक्स का एक उदाहरण बताना है। लिनक्स का उदाहरण कौन सा हो जाएगा साथियों? याद रखिएगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या है? लिनक्स का एक उदाहरण क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो भी एक लिनक्स है, ठीक है, बिल्कुल साथियों, एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका, जैसे बहुत बार आप पोस्ट करते हो, है ना, जैसे इंस्टा पे
कहीं पे भी। तो पोस्ट का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है साथियों? तो पोस्ट का जो पूर्ण रूप होता है प्यारे विद्यार्थियों, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या कहते हैं? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट का फुल फॉर्म हो जाएगा साथियों। हाँ जी, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 35 पूछा गया साथियों। हाँ बिल्कुल, प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसें कहलाती है। बताइए जल्दी से, प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी साथियों ये बाहरी डिवाइसें हैं वो क्या कहलाती हैं? क्वेश्चन 35 का जवाब देंगे सभी विद्यार्थी। उसको क्या कहते हैं साथियों? देखो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पेरिफेरल्स। क्या कहते हैं इन सब चीज़ों को? प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉडेम। तो साथियों इन सभी चीज़ों को कहते हैं पेरिफेरल्स कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये डिवाइसें पेरिफेरल्स कहलाती है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 36 से यहाँ पे पूछा जाता है साथियों, ये है कि पहले चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, पहले से चल रहे कंप्यूटर को बंद करके रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो रीस्टार्ट करने की जो प्रक्रिया है प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 36 बिल्कुल साथियों राइट आंसर हो जाएगा रिबूटिंग। क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं? रीबूटिंग कहते हैं कंप्यूटर की भाषा के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हूबहू एग्जाम के अंदर आएगा। देखो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो फटाफट, है ना। कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर उपकरण को क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों? फटाफट आंसर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कंप्यूटर उपकरण को कहते हैं हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवेयर। ऑप्शन ए यहाँ पे सभी को लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन 38 पूछा गया साथियों, सिस्टम के में प्रोग्राम या फिर इंस्ट्रक्शन होते हैं। और सिस्टम के अंदर जो प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं तो वो क्या होते हैं? बताओ जल्दी से साथियों। उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। सिस्टम के अंदर प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं तो वो सॉफ्टवेयर। बी ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को लॉक कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 39 पूछा गया कि कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम, डाटा और सिस्टम फाइल की प्रति बैकअप में होती है। बताओ जल्दी से, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम या फिर डाटा या सिस्टम फाइल के प्रति बैकअप में होती हैं। तो साथियों रिस्टोरेशन होती है, बूट स्ट्रैप होती है या फिर रिफंड शेल होती है, इनमें से कोई नहीं। बताओ जल्दी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर देंगे। 39 वाला साथियों यहाँ पे देखो, प्रोग्राम हो गया, डाटा या सिस्टम फाइल के अंदर साथियों बूट स्ट्रैप होती है। क्या होती है? बूट स्ट्रैप होती है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बैकअप में बूट स्ट्रैप होती है। बी ऑप्शन यहाँ पे लो कर देना है सभी को। अगला क्वेश्चन, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन या टेस्ट करता है। प्यारे विद्यार्थियों, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन यह टेस्ट करता है, रैम टेस्ट करता है या फिर डिस्क ड्राइव टेस्ट या फिर मेमोरी टेस्ट या फिर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है। बताइए मुझे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब सभी विद्यार्थी देंगे। क्वेश्चन 40 का जो आंसर होगा उसको कहते हैं साथियों पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसको कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। शॉर्ट नेम की बात करें तो पोस्ट यहाँ पे याद रखना, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन 41 पूछा गया, देखो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, उसको कोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडिंग कहते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना। डी ऑप्शन यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन 42 वाला है। देखो एक क्वेश्चन है, सामान्य शब्द यानी कि पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? साथियों याद रखना, सामान्य शब्द जैसे पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है साथियों? तो इसका यूज किसके लिए होता है? 42 वाला आंसर हो जाएगा साथियों। इसका यूज होता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई कोई भी डिवाइस, इसके लिए यहाँ पे यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को राइट करना है इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 43 पूछा गया साथियों, ये है कि कंप्यूटर के उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाली प्रोग्राम को क्या कहते हैं? बिल्कुल साथियों, कंप्यूटर के उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाली प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो 43 वाला जो आंसर होगा साथियों उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको लॉक कर देना है। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 44 पूछा गया भाई, ये है सॉफ्टवेयर कोड में जो त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है साथियों। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है कंपाइलिंग या फिर टेस्टिंग या फिर रनिंग या फिर डिबगिंग। प्यारे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 का जो जवाब देना है आप सभी विद्यार्थी फटाफट दे भाई। बिल्कुल आंसर हो जाएगा यहाँ पे डिबगिंग। क्या है? त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं डिबगिंग, ठीक है। डी ऑप्शन लॉक कर देना सभी। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, अगला क्वेश्चन 45 है। जैसे बैकअप क्या होता है साथियों? जैसे बैकअप जो चीज़ होती है कंप्यूटर के अंदर, ये क्या होती है? तो बैकअप एक प्रकार का क्या होता है? मूल स्रोत से किसी भी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना, ये क्या है? बैकअप। इसको कहते हैं बैकअप कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लॉक कर देंगे, ठीक है। मतलब किसी चीज़ को कॉपी करके दूसरी जगह आपको पेस्ट करके उसको संरक्षण करना, वो ही बैकअप कहलाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आगे से पूछा जाता है, जैसे आपका 46 वाला है, विषम शब्द चुनिए। बताइए विषम शब्द कौन सा है? यूनिक्स है, MS
डॉक्स है, विंडोज 98 है, एक्सेस है। प्यारे विद्यार्थियों विषम शब्द इसमें से कौन सा है? साथियों विषम शब्द की बात करें तो इसमें जो एक्सेस है क्या है, ये विषम है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देना, सभी विद्यार्थी रट लो इसको। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 47 निम्न में से कौन उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच में एक मध्यम एजेंट की तरह काम करता है? तो साथियों मध्यम एजेंट की तरफ जो काम करता है उसका नाम हो जाएगा साथियों ओएस। ओएस का मतलब होता है साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखना क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी लॉक कर देना। ठीक है, बिल्कुल ये उपभोक्ता और हार्डवेयर के बीच में एक एजेंट की तरफ काम करता है जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन आपका 48 पूछा गया है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में संबंध बनाने की तकनीक या फिर सुविधा को क्या कहा जाता है? बताइए भाई, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बीच में संबंध बनाने की जो तकनीक सुविधा को क्या कहते हैं? इंटरनेट इंटरफेस या इंफॉर्म या फिर इंटरकॉम। प्यारे विद्यार्थियों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी विद्यार्थी 48 का जवाब देंगे। इस प्रक्रिया को, इस सुविधा को कहते हैं साथियों इंटरफेस। क्या कहते हैं? याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, इंटरफेस वाला जो आंसर है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर आपका ये क्वेश्चन हुबहू आने वाला भाई। अगला क्वेश्चन साथियों, किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? बताइए, मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? तो 39 का यहाँ पे जवाब होगा साथियों ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। क्या कहते हैं उसको? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। बी ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थी लॉक एंड करेक्ट आंसर कर देंगे भाई। बिल्कुल 50वां क्वेश्चन फिर से आपके बीच में है, जवाब देंगे। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? प्यारे विद्यार्थियों प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो 50वां जो आंसर होगा उसको क्या कहेंगे साथियों? स्रोत प्रोग्राम। क्या कहते हैं? स्रोत प्रोग्राम कहेंगे। यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थी लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों के लिए साथियों, जैसे रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? जैसे रिज्यूम आप कहीं जॉब करने जाते हैं उसके लिए आपको रिज्यूम बनवाना पड़ता है, तो आप रिज्यूम बनाते हैं तो उसमें किस चीज़ का यूज होते हैं? तो याद रखना एक चीज़ MS वर्ड का यूज होता है और आपका पेज मेकर, ये दो चीज़ें हैं साथियों इसका यूज होता है। इसलिए यहाँ पे 1 और 2 आपका यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों राइट कर देना है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों के लिए साथियों, ये क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थी देना इसका। वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने से आसान बना देता है? एप्लीकेशन, यूटिलिटी, नेटवर्क या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। प्यारे विद्यार्थियों 52 वाला क्वेश्चन, इसका जवाब सभी विद्यार्थी देंगे। इसका जवाब क्या हो सकता है? बिल्कुल ये क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट के लिए है, सभी विद्यार्थी इसका आंसर दें और आप मुझे ये बताना कमेंट सेक्शन के अंदर के आपके यानी कि ये 50 छोड़ो यहाँ पे 51 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं। अगर आपके अच्छा खासा स्कोर बन रहा है, सब कुछ क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने साथियों में शेयर कर देना। ठीक है, बिल्कुल। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।